सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारा डे 44 है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 921, मिनिमम ऐड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट किया हुआ है। देखो ये पैरेंथेसिस जो होता है ना, ये होता है, ठीक है। ये दो जो है, ये अपना ओपनिंग हो गया और एक ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है पैरेंथेसिस को वैलिड ये करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे यहाँ पे थियरी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया है एग्जाम्पल में हमारे पास जो स्ट्रिंग रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, हमारे पास जो स्ट्रिंग रहेगा उसके अंदर देखो सिर्फ ये रहेगा पैरेंथेसिस ओपनिंग या फिर क्लोजिंग। तो हमें करना क्या है यहाँ पे वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, इफ़ हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक ओपनिंग है और 3 क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखो यू कैन इंसर्ट एन ओपनिंग पैरेंथेसिस टू ईयर, ओके। तो और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हमें एक ओपनिंग और 2 क्लोजिंग, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको वैलिड तब तब होता है जब हमारे पास ये 2 होता है साथ में, ओके। ये 2 जब हमारे पास होता है तो एक हमारा जो है ये एक वैलिड हो गया, ओके। और यहाँ पे देखो अगर हमारे पास ऐसा है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 रह गया, ठीक है। 2 क्या रह गया, हमारे पास ओपनिंग रह गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 ओपनिंग रह गया हमारे पास, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वैलिड हो गया, ठीक है। ये एक वैलिड हो गया या फिर ये वाला देखो, ये वाला ओपनिंग या फिर ये वाला क्लोजिंग, ये वाला ओपनिंग या फिर ये वाला क्लोजिंग, कोई भी एक, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे, हमारे पास 2 ओपनिंग ब्रेसेस जो पैरेंथेसिस है वो बच जा रहा है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, ठीक है। ये एक वैलिड हो गया, पर हमारे पास एक यहाँ पे बच जा रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा कंफर्म पूरा फुल करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक और ओपनिंग ब्रेसेस चाहिए। तो एक और चाहिए हमें इस पूरे को स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट 1 है क्योंकि हमें एक और ओपनिंग ब्रेसेस पैरेंथेसिस चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों क्लोजिंग है, तीनों अगर क्लोजिंग है तो हमें 3 क्या चाहिए, ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट है 3, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वैलिड हमारा कब होगा, सबसे पहले वो भी दिखा देता हूँ मैं। हमारा जो स्ट्रिंग है जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पे, सपोज ये, ओके। यार यहाँ पे हमारे पास 3 ओपनिंग है, 3 क्लोजिंग है, 2 क्लोजिंग है, ओके। तो हमें क्या करना है, ये हमारा वैलिड कब होगा, जब हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा बराबर, और इक्वल अमाउंट ऑफ हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास दोनों इक्वल रहेगा इसका मतलब क्या है, वो वैलिड है। अगर नहीं है तो हमें काउंट करके बताना है उसके अंदर कितने जो है हमें और पैरेंथेसिस चाहिए इसको इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, चलो ये वैलिड हो गया। ये भी ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, ये भी वैलिड हो गया। अब ये क्या है, हमारे पास क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग बच जा रहा है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक और क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट में 1 दे देना है कि हमें एक और यहाँ पे क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 4 5 6 ओपनिंग है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 क्लोजिंग है। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, ये हमारा एक वैलिड हो जाएगा, ये वाला, और एक ये वाला एक वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच जा रहे हैं, 1 2 3 4 4 बच जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आउटपुट में हमारा जो है 4 आ जाएगा कि हमें और क्या चाहिए, 4 अपने को क्लोजिंग पैरेंथेसिस चाहिए या फिर 4 ओपनिंग चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 4 क्लोजिंग चाहिए, ओके। आई होप समझ में आया। अब यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या है, स्टैक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। या 1 2 3 4 5 1 2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने एक स्टैक बना रहा हूँ, ओके। ये मेरा एक स्टैक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है। जब मेरे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको हम पुश कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर। अब वो क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा आपको। अब ये देखो एक कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास जो है ये वाला आ रहा है, ओके, ये हमारे पास ओपनिंग आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम पुश कर देंगे हमारे स्टैक में उसको, ठीक है। हमारे यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, ये वाला आया, ये भी ओपनिंग है, चलो पुश कर दिया। ये वाला आया, ये भी ओपनिंग है, इसको भी पुश कर दिया। ये वाला आया, ये भी ओपनिंग है, इसको पुश कर दिया। अब ये आया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। ये भी आया, यहाँ पे इसको हमने पुश कर दिया,
ठीक है, हमारे पास 5 पुश हो गया है। ओके, अब देखो जैसे ही क्लोजिंग आया, ओके जैसे ही क्लोजिंग आया हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो पीक है, पीक अगर हमारा पीक जो है ये है, ओके ओपनिंग है, और हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है आ रहा है जो कैरेक्टर वो क्लोजिंग है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे जो पीक है उसको हम पॉप कर देंगे। अगर वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैरेक्टर यहाँ पे जो पीक में है, अगर हमारा जो पीक है अगर वो इक्वल टू है ओपनिंग, और जो हमारे पास आ रहा है सी एच कैरेक्टर समझ लो, और वो है क्लोजिंग, तो इसमें क्या कर देंगे हम, हमारा जो स्टैक है उसमें से हम पॉप कर देंगे। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो देखो ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से निकला एक, हमारा यहाँ से पॉप हो गया, ये आया फिर से। अब ये हमारा पीक क्या है, ये है, ठीक है हमारा पीक क्या है अब ये है, अब ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम पॉप कर देंगे। अब क्या यहाँ पे देखो, अब हमारे पास आंसर कैसे रिटर्न होगा, देखो हमारा जो स्टैक है, स्टैक के अंदर कितने वैल्यू बच गए, ठीक है कितने वैल्यू है उसके अंदर पड़े, 1 2 3। इसका मतलब क्या है, हमें 3 क्या चाहिए, और हमारे पास क्या है, पैरेंथेसिस चाहिए इसको वैलिड बनाने के लिए। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हमारा जो रिटर्न होगा, हम क्या कर देंगे रिटर्न, हमारा जो स्टैक जो है उसकी जो है साइज़ है, सिंपल है ना, इस स्टैक की जो साइज़ है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये 3 बच जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हम स्टैक की जो साइज़ है वही रिटर्न कर देंगे कि हमें 3 और चाहिए, क्या, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टैक बना देंगे जो है कैरेक्टर का, क्यों कैरेक्टर का मैं आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने पहले ही समझ लिया तो अच्छी बात है बहुत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक, हमने यहाँ पे स्टैक बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप कहाँ तक चलेगा, हमारा स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहाँ तक चलेगी, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा, इंट लेस देन एस की जो लेंथ है वहाँ तक आई प्लस प्लस। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखो सपोज आ रहा है, ये कमेंट है, ओके। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास सपोज, हम क्या करेंगे, हर एक जो है इंडेक्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे सी एच हो जाएगा हमारे पास एस डॉट कैरेट इंडेक्स, ओके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो इंडेक्स आ रहा है वो ओपनिंग है, ओके, अगर हमारा जो कैर है सी एच है, अगर वो ओपनिंग है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ओपनिंग, ओके। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल जो है स्टैक में पुश कर देंगे उसी वैल्यू को, क्या है सी एच, ओके ये हो गया। अब हमें एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या, अगर हमने देखा था, ठीक है एल्स इफ में क्या देखा था हमने, अगर हमारा जो पीक है, ओके स्टैक का जो हमारा पीक है अगर वो इक्वल टू है क्या, ओपनिंग, और जो हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है, ओके सी एच जो आ रहा है हमारे पास, अगर वो है क्लोजिंग, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे। पर उससे पहले अगर हमारा स्टैक ही खाली है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके अगर हमारा स्टैक ही खाली है और हम यहाँ पे पीक ढूंढ रहे तो हमारा जो है कोड क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगा देंगे, क्या, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ओके अगर हमारा जो स्टैक है इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, अगर हमारा जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे मैंने नॉट डाल दिया, ठीक है ये हो गया यहाँ से। यहाँ पे हमारा जो है एक यहाँ पे जो है सब कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये हमारा एक ये वाला जो है ये इसका है, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम स्टैक में से जो है पॉप कर देंगे हमारी जो वैल्यू है, ओके ये हो गया। अब फिर अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, सुनना, अगर हमारा जो है सपोज आ रहा है फर्स्ट में ही, ठीक है सपोज यहाँ पे फर्स्ट में ही हमारे पास ये है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये है, ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रहा है, ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल उसको जो है हम सीधा हम जो है स्टैक के अंदर उसको पुश कर डालेंगे, ठीक है। तो क्या है वो बाद में हमें पता चल जाएगा क्या है उसका, ठीक है यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मैंने क्या बताया था, स्टैक में जो बच जाता है उसी को रिटर्न कर देंगे, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक की जो साइज़ है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं,
सबमिट होता है कि नहीं, हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पे हमें बस स्टैक को अगर हम लोग ध्यान में आ जाता हमारे माइंड में, तो हम काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब अगर आपने ये पार्टिसिपेट किया है हमारे कोडिंग चैलेंज में, तो आप नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो कि मेरे को भी पता चले कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसने जो है एक्सेप्ट किया है चैलेंज को। ठीक है, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी फर्दर इस वीडियो बनाने की। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं 100% अपना ट्राई करूँगा आपको जो है आंसर देने का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।